हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र आहूजा एक बार फिर आपके बीच में एलसीएम का कंसेप्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम होता क्या है। ऑलमोस्ट लोगों को यही नहीं पता होती इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एक मल्टीपल होता है, किसी नंबर एक नंबर का नहीं होता, कम से कम दो नंबर्स का होता है, दो नंबर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और पिछली बार मैंने एग्जांपल लिया था 10 और 12 का, 10 और 12 का। तो खाली दो नंबर्स तक एलसीएम सीमित नहीं है, इट इज़ नॉट लिमिटेड अप टू 2 नंबर्स ओनली। 3 नंबर्स के आज मैं एग्जांपल दूंगा, लेकिन आज 4, 5, 6, 7, 8 बाकी सबका प्रोसीजर एक ही होगा अगर हमें एलसीएम ढूंढना होगा। आप देखते हैं कि जैसे 10 और 12 के मल्टीपल्स हमने पिछली बार लिखे थे। मल्टीपल तो आप समझते हैं क्या होते हैं, अब तो समझ आ गया होगा आपको कि किसी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 फर्स्ट मल्टीपल अपने आप ही हो गया। 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40। तो टेबल से मल्टीपल होते हैं, समझ लो। ओके, जो टेबल्स हम लर्न करते हैं, लेकिन वो टेबल 10 तक लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल तो जहाँ तक मर्जी चलते जाएँ आप। ओके, वो खाली हम 10 तक याद करते हैं, वो बात अलग है। ऐसे ही 12 के मल्टीपल्स लिख लिए, ऐसे ही 15 के मल्टीपल्स लिख लिए। अब हमने देखना है कि सब का कॉमन मल्टीपल 15 खुद तो कॉमन ही तीनों में नहीं है। देखेंगे बड़े वाले टेबल से, क्योंकि आसान है। इसमें मल्टीपल कम होंगे देखो, और इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें और ज़्यादा होंगे। तो हम बड़े में देखेंगे कि क्या ये छोटे वालों में है। 30 इसमें तो है, यहाँ 30 देखो, ये यहाँ तो कॉमन हो गया 30, लेकिन 30 बीच वाले में नहीं है। तो 30 तीनों को कॉमन तो मल्टीपल नहीं हुआ ना, दो के लिए कॉमन मल्टीपल हो गया, 10 और 15 के लिए। इट मीन्स अगर 10 और 15 कैल्शियम निकालना हो तो 30 है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे ही 30 के बाद 45 नहीं हो सकता इसमें, और इन दोनों में 60 इसमें है। ये देखिए, ये 60 यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन 60 इसमें भी है। ओके, चलो 60 मिल गया, वेरी गुड। इट मीन्स हमारा एलसीएम फिर से 60 होगा। जैसे 10 और 12 का एलसीएम 60 था, ऐसे 10, 12 और 15 तीनों नंबर्स का एलसीएम भी 60 है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो तीनों का मल्टीपल है। यहाँ ऊंचा 1 2 3 4 नंबर पर मिल गया, यहाँ आया 5वें नंबर पर, और यहाँ आया 6ठे नंबर पर, 6th मल्टीपल है। तो इसका मतलब हमें यहाँ ढूंढना आसान है कि कौन सा तीनों में है। हम यहाँ से देखेंगे बड़े वाले टेबल से। तो ये तो एक देसी तरीका है एलसीएम निकालने का, हर बार हम मल्टीपल नहीं लिख पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम निकालने के और भी तरीके हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन और एक है डिवीज़न मेथड। तो वो एक ही तरह से मेथड है, वो भी जैसे पिछली बार बताया था मेथड वही है, फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर 60 जो मल्टीपल है वो तीनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए 60 इन तीनों का एलसीएम हो गया। किस किस का? 10, 12 और 15 का एलसीएम है 60, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल तीनों का है। 10 6 = 60, 12 5 = 60, 15 4 = 60। इट मीन्स एलसीएम जिन नंबर्स का होता है, नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसका मतलब यही है। ओके, तो ये प्रैक्टिकली बहुत सारी सिचुएशंस में काम आता है एलसीएम। ये ऐसे नहीं कि खाली हमने एलसीएम निकालना सीख लिया, एक नहीं है हमारे पास टेक्निक आ गई, बल्कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि एलसीएम की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, क्यों हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड जो होता है, फर्स्ट मेथड जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर लास्ट टाइम भी बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। लेकिन 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ओड ही होंगे, क्योंकि बाकी अगर 4 लेंगे, 6 लेंगे, वो तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। इट मीन्स 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ अ प्राइम नंबर। ये बात याद रखने वाली है कि केवल एक ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, वो है 2, और 1 प्राइम नहीं होता। उसके बाद 2 के बाद है 3 नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। 4 हो जाता है तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 नहीं है। 9 ओड तो है लेकिन प्राइम नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सारे ओड नंबर प्राइम नंबर हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि सारे ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे। एक बार फिर से, अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 10 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं, मैं सीधे ही लिख रहा हूँ, आपको करने तो आते ही होंगे प्राइम फैक्टर्स। 1 × 2 × 5। ओके, कोई डाउट इसमें? 12 के प्राइम फैक्टर्स 1 × 2 और × 3
इंटू 2 इंटू 3, ओके, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4 3 द 12, 1 तो सब कोई फैक्टर होता है तो हम लिखेंगे, लेकिन 15 इज इक्वल टू 1 इंटू, अब 15 2 से डिवाइड तो नहीं हो सकता, 3 से होता है पहले, 3 इंटू 5, ओके। अब हमें देखना कि इन तीनों नंबर्स का किस किस का 10 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, तीनों में जो कॉमन नंबर है उसको सर्कल कर लो, 1 कॉमन सब में और 2 सब में नहीं है कॉमन, देखिए यहाँ पर नहीं है ना, तीसरे में कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, तो और कोई भी कॉमन नहीं है इन तीनों में, ठीक है। 2 खाली इसमें कॉमन है और 3 नहीं है, 5 खाली इन दोनों में कॉमन है, तो इट मीन्स इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 2, तो अब इनका एलसीएम कैसे लेंगे, देखो जो नंबर चाहे 2 बार कॉमन है चाहे तीनों बार कॉमन है उसको हमने आपस में जोड़ लेना है। ये 2 2 कॉमन हो गए, इसमें ये 5 5 कॉमन हो गया, ये 3 3 कॉमन हो गया, तो अब इनका एलसीएम होगा, एलसीएम किसका, 10 12 और 15 का, इक्वल टू, एक तो 1 तीनों में कॉमन है, 1 इंटू ये वाला 2 दोनों में कॉमन है, ये 2 आप देख रहे हैं ना, ये 2 लिख लिए यहाँ पर, फिर ये 5 दोनों में कॉमन है इंटू 5, ठीक है। अब ये 2 भी आ गया, ये 5 भी आ गया, ये 3 दोनों में कॉमन है, ये भी ले लो, और इसको छोड़कर बाकी जो नॉन कॉमन है उसको भी यहाँ लिख लो इंटू 2। जो कॉमन है उसको एक एक बार लिखना है, जो नॉन कॉमन है वो जितनी भी बार है उसको लिखना है, राइट। तो इस तरह से एलसीएम हो जाएगा 1 इंटू 2 2, 2 5 10, 10 3 30, 32 60, तो एलसीएम होगा 60। अब हम डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं, एक बार फिर समझ लें कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे 2 से ज़्यादा नंबर हो तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये देखिए, ये 1 तो तीनों में कॉमन है, ये 2 इन दोनों में कॉमन है, इसको इकट्ठा कर लो, और 5 इन दोनों में कॉमन है, इसके साथ ज्वाइन कर लो, ये 3 इसके साथ कॉमन है, ठीक है। बाकी अकेला रह जाता है 2, ओके। तो इसका मतलब 1 को एक बार लेना है एलसीएम में, 1, और फिर ये 2 को एक बार लेना है, इन 2 में से 1 2 लेंगे, कॉमन है ना, ऐसे 5 5 में से 5 एक बार लेंगे, 3 3 में से 3 एक बार लेंगे, और फिर रह गया अकेला 2, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से 60 एलसीएम होगा। नाउ डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, बड़ा इजी है, ऐसे लिखेंगे 10 12 15, डैश डालकर बीच में, ये डैश होते हैं, कोई पॉइंट नहीं है ये। अब देख रहे हैं 2 नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 को कर लो, 2 5 10, क्योंकि दोनों इवन है ना, इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ये ध्यान रखें, एक सीधी पहचान, जो इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। और आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी पहचान बताऊंगा 3 से डिविजिबिलिटी की। छोटे नंबर्स को तो पहचान जाते हैं, जो फॉर एग्जांपल 12 है 15 है, तो ये तो आपको पता है कि 3 की टेबल में आ रहे हैं, लेकिन जब बड़े होंगे फिर कैसे पहचानना है आपको, और उसको और आसान बनाने का एक तरीका है मेरे पास कि जल्दी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे आप। आज कुछ नंबर की डिविजिबिलिटी भी मैं साथ साथ बता दूंगा, ताकि आपके लिए एलसीएम निकालना या आपके लिए कैलकुलेशन करना बड़ा इजी हो जाए। अब ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा 2 से, तो इसको 15 को 15 ही लिख देंगे बस, ठीक है भाई। जो डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको ऐसे कैसे रहने दो, हमने क्या करना है, इसको डरना क्या है। अब देखो, ये 6 और 15 दोनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं, ये तो आपको समझना पड़ेगा। 5 नहीं होगा तो 5 का 5 लिखो, 5 को 1 नहीं बना देना, 3 2 6, 3 5 15। अब दोबारा देखेंगे, ये दोनों 5 से डिवाइड होंगे 5 1 5, 2 का 2 लिखेंगे, 2 डिवाइड नहीं हो तो 5 1 5। अब ये लास्ट में अगर एक ही अंक बच गया और एक अकेले को ऐसे नहीं करना, 2 1 2 नहीं करना, तो हम ऐसे करेंगे एलसीएम इक्वल टू जितने भी ये लास्ट में डिजिट्स बच गए ये सबको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 1 से मल्टीप्लाई करके तो फ़ायदा नहीं होता, इसलिए अगर एक को छोड़कर कोई डिजिट यहाँ पर है तो उससे मल्टीप्लाई करो 2 2 3 6 6 30, 2 60, तो यहाँ भी एलसीएम 60 आया। तो दोनों मेथड आपको फिर से समझ आ गए। अगर 2 से ज़्यादा नंबर हो तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 इन दोनों में नहीं है, 30 इसमें है लेकिन बीच वाले में नहीं है, 45 तो एक में ही है खाली और दोनों में है नहीं, फैक्ट्री वाला मल्टीपल नहीं है, सॉरी। अब 60 15 का मल्टीपल है जो कि 12 का भी है और 60 का, इसका 10 का भी मल्टीपल है। तो इस तरह से 60 तीनों का कॉमन मल्टीपल हो गया, जिसको हम कहते हैं कि लोएस्ट। इसके बाद भी कॉमन मल्टीपल आएगा, इसके बाद 120 होगा, देखिए यहाँ 120 और ये 120, ये तीनों में होगा। लेकिन 120 से पहले भी एक कॉमन मल्टीपल है, इसलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तीनों का 60 होगा, जिसको हम कहेंगे कि 10 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा। ओके,
इट मीन्स के 60 15 से 12 से और 10 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये मतलब होता है इसका कि 60 जो है 15 से 12 से और 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यही एक एलसीएम की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एलसीएम इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स ऑफ विच इट इज़ एलसीएम, कि जिन नंबर्स का एलसीएम होता है वो उन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है, क्योंकि उन्हीं का तो मल्टीपल है, उनमें से सभी का मल्टीपल है। ओके, तो हम अगर हमें ओरली एलसीएम निकालना हो और हमें टेबल्स अच्छी तरह से आते हों, कोई हमें कहे कि 10 12 और 15 का एलसीएम निकालो, तो हम 15 को पकड़ेंगे पहले। 15 टू द 30 30 12 और 10 से 12 से डिवाइड नहीं होता, 10 से तो हो जाता है, तो इसका मतलब 30 एलसीएम नहीं हो सकता। 15 से 45 45 12 से डिवाइड नहीं हो सकता, साफ ही पता है, टेबल नहीं है, टेबल में नहीं आता। 15 4 द 60 60 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 10 से तो होगा ही होगा। सो 60 एलसीएम होगा। ये ओरल एलसीएम निकालने का तरीका है, वर्बली एलसीएम निकालने का तरीका है। अगर आपके टेबल्स अच्छे हैं तो ये मैं फिर आपको कहूँगा कि टेबल्स के दिन में एक रिटन प्रैक्टिस किया करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएंगे। देखो एक पंडित जी जो कि शायद 8वीं 10वीं पास होते हैं, कई बार वो पूरी की पूरी पोथी रट लेते हैं, पूरे शादी के मंत्र रट लेते हैं और वो बोलते जाते हैं वैसे ही। तो आपके पास भी यही गुरु मंत्र है कि रोज़ लिखो टेबल को, अपनी आदत बना लो और बैठ के ओम भूर्भुवः स्वः की तरह उसको 10 1 10 10 2 20 10 3 30 लिख लिख बोल बोल के लिखो, बोल बोल कर लिखने तो अपने आप याद हो जाएंगे। ज़्यादा स्ट्रेस मत दो दिमाग पर। तो इसका ये तो देसी तरीका एलसीएम निकालने का, ओरल मेथड भी इसी तरह से होता है। तो अब मैंने आपको बताया कि एलसीएम निकालने के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ओके, तो एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद ये डिवीज़न मेथड, ये वाला ये है डिवीज़न मेथड। तो दोनों से सेम आएगा रिजल्ट, को रिजल्ट अलग अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब 10 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा। तो आओ अब हम आज डिविजिबिलिटी भी आपको बताते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एचसीएफ, वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाता है इसके लिए। मुझे यही बच्चों की कंप्लेंट आती है कि वीडियो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, देख के हम तंग हो जाते हैं, ऐसे लगता है कोई फिल्म देख रहे हैं। तो आज मैं बताता हूँ कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होता है आप बताएं? अगर उसके एंड में 0 2 4 6 8 हो, ठीक है, वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 0 2 4 6 8 अगर किसी नंबर के एंड में होगा, यानी किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ऐसा क्यों होता है देखते हैं हम। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 का टेबल देखो, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10। हम लिखते जाएंगे टेबल जहाँ तक लिख सकते हैं। टेबल खाली 10 तक नहीं होते हैं, फिर बता रहा हूँ। 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16। ओके, आर यू गेटिंग मी? एंड 2 9 ज़ा 18 2 10 ज़ा 20। अब बच्चों का तो यहाँ स्टॉप लग जाएगा भाई, 10 की बात तो टेबल होते ही नहीं है। आप मेरे इधर सर पागल हो गए हैं, लेकिन आगे भी टेबल होते हैं। टेबल तो जहाँ तक मर्जी आप याद कर लो। 2 11 ज़ा 22, भाई 2 को 11 टाइम्स ऐड करोगे तो 22 आएगा, या 2 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 आएगा। ओके, 2 12 ज़ा 24, राइट, एंड 2 13 ज़ा 26। बड़ा सिंपल मेथड है। देखो इन सब का जो एंड वाला डिजिट है, ये तो 2 4 6 8 आ ही गया, ये 0 आ गया, फिर 2 4 6 8 फिर 0 2 4 6 8, यही चलता रहेगा। तो जितने भी इवन नंबर है, इवन नंबर मीन्स जो 2 के मल्टीपल होते हैं, वो इवन नंबर होते ही 2 के मल्टीपल हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, नाम ही इसका वही है। द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बना रहे हैं तो 2 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, सोचने की बात है। इट मीन्स, लेकिन इन सब के एंड में क्या आ रहा है? 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8, वही चलेगा बार बार। 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। इट मीन्स जिस नंबर के एंड में, यानी उसका यूनिट डिजिट हम कह सकते हैं, अगर 0 2 4 6 8 होगा तो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ओके, तो इसके बाद चलते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी तो बहुत ईजी है, हर बच्चा समझ सकता है कि जिस नंबर के एंड में 0 2 4 6 8 होगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब 3 के लिए डिविजिबिलिटी आसान है, मैंने इसको और आसान बना दिया है। 2 साल पहले मैंने एक अपना रूल डिवाइस किया है, जो कि किसी भी बुक में मैंने मैथ्स की बड़ी बड़ी जो क्विक मैथ्स सिखाते हैं ऑथर हैं, जैसे शकुंतला हैं, शायद एक और भी हैं इस तरह से, तो लेकिन उनके मैथ में भी ये मुझे ट्रिक नहीं मिली जो मैंने अपनी ट्रिक बनाई। ओके, प्रैक्टिस करने से सब कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। देखिए 3 की डिविजिबिलिटी ये होती है, 3 की डिविजिबिलिटी कोई भी नंबर है, सपोज हम लेते हैं 5 3 8 6 9,
इसके डिजिट्स का सम करते हैं। डिजिट तो समझते हैं, जैसे 9 है, 6 है, 8 है, 3 है, 5, ये डिजिट्स हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऐड करो, इधर से कर लो चाहे इधर से मर्जी कर लो, हमें तो डिजिट्स का सम निकालना है। 5 + 3 + 8 + 6 + 9। अब आम बच्चा ऐसे ही जोड़ेगा, 5 3 8, 8 8 16, 16, 16 6 22, 22 एंड 9 कितना होगा 31। इट इज़ इक्वल टू 31। 31 3 से डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा, 31 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स ये नंबर भी पूरा पूरा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊँ, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इफ़ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 3। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इफ़ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ तो ये 31 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रही, यानी सम ऑफ डिजिट्स है इसका, इसके डिजिट्स का सम है वो 31 आया। 31 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 3 10 30 होता है, सबको पता है 3 10 30, तो 3 11 33 होगा, डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो इट मीन्स कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें वैसे डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिविजिबिलिटी के रूल हैं, आप याद रख लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन मैंने एक और आसान रूल बना दिया है। देखो भाई, जो एडिशन होती है ना, मल्टीप्लिकेशन होती है, वो सक्सेसिव एडिशन होती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर सपोज 12 है, 12 मुझे पता है कि 3 से डिवाइड हो रहा है, मान लो आप, ठीक है। इसमें लेकिन 3 ऐड करोगे तो फिर तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो हम पागल थोड़े ना कि 3 ऐड करें, 6 ऐड करेंगे तब भी 3 से डिवाइड होगा। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये ऐड करने से दोनों तभी डिवाइड होगा। 9 ऐड करेंगे इसमें तो भी डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल ही तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हर बार 3 3 3 3 बढ़ेगा तो डिवाइड कैसे नहीं होगा। ओके, तो अब आप देखो मैंने क्या किया, मैंने ये रूल बना दिया कि जहाँ पर 3 6 9 आएगा उसको हम ऐड ही नहीं कर देंगे, ऐड ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें खाली किसको ऐड करना है, 5 + 8 इट इज़ इक्वल टू 13। 13 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये पूरे वाला नंबर मैं कह रहा हूँ, दोबारा समझिए। 5 3 8 6 9 एक नंबर है, ठीक है। क्या नंबर है, 5 3 8 6 9, 53,869। ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए आम जो टीचर होगा वो क्या करेगा, कोई भी आपका टीचर, कोई भी आपका लेक्चरर, गाइड आपको क्या बताएगा कि सम ऑफ डिजिट्स करो, उसको 3 से डिवाइड करके देखो। वो पहले आप सम करोगे, 5 3 8 8 8 16 16 6 22 9 31। इसको करने में जो टाइम लगा वो टाइम सेविंग का फार्मूला मैंने और निकाल दिया कि मैं ये कह रहा हूँ कि 3 6 9 को ऐड ही नहीं करना जब सम कर रहे हैं आप, ठीक है। ये देखिए 3 इसको छोड़ देना, 6 को छोड़ देना, 9 को छोड़ देना। अगर कहीं बीच में एक स्टेप पर सम भी इनमें से कोई आ जाए, भाई 3 सम आ जाता है तो उतने हिस्से को छोड़ दो। अब यहाँ पर क्या डिजिट रहेगी, 5 और 8 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको ये फार्मूला कितना आसान लगा आप मुझे ज़रूर बताना। फिर से मैं हूँ नरेंद्र आहूजा और मेरा फ़ोन नंबर है 9354983625। मैं अपनी और भी पहचान नहीं बताऊँगा क्योंकि ये प्रोफेशनल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बस इतना ही है कि मेरा नाम है नरेंद्र आहूजा और मेरा फ़ोन नंबर है 9354983625। मैं मैथ्स और इंग्लिश और साइंस के आपको इतने इजी टिप्स दे सकता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट नहीं बनता तो आप कहोगे मैंने मैथ्स ही पढ़ना है। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग काम है, हर एक फील्ड में आपको काम आएगा। आप डॉक्टर बन जाओ तब भी मैथ्स की ज़रूरत है। मेडिसिन की भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि कितना वेट है तो कितनी मेडिसिन देनी है, कितनी देर में कितनी मेडिसिन बॉडी पर रिएक्ट करेगी, वहाँ भी परसेंटेज, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। अगर आप ऑर्थोपेडिशियन बनते हैं तो भी आपको बोन साइज, ये वो कई तरह की कैलकुलेशन वहाँ करनी होती हैं। इवन डेंटिस्ट को भी कैलकुलेशन करनी होती हैं। तो दोस्तों मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट करो, मैथ्स को सीखो, मैथ्स ही लाइफ है। और इसके बाद मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं एक 3 वाला लंबे वाला नंबर लेता हूँ। मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा था, देखो भाई 1 2 3 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। उसने क्या किया, 1 2 3 3 6 6 2 8 ऐसे सबको ऐड करता गया। मैंने फिर उसको समझाया, देखो 1 और 2 कितना हो गया 3, इसको यहीं छोड़ दो, ये 3 छोड़ दो, ऐड नहीं करना, ठीक है। ये 2 1 3 3 तो पहले ऐड नहीं करना, ये 2 1 3 हो गया, इसको भी छोड़ दो। ओके, ये देखो 2 1 3 3, और थोड़ा सा दिमाग हमें शार्प करना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3 इसको भी छोड़ देंगे दोनों को, ठीक है। और ये 3 आ गया, 3 तो ऐड करना ही नहीं, मैंने आप बोला हुआ आपको 3 6 9 0 भी ऐड नहीं करना। तो उसके बाद 2 1 3 और 3 ये दोनों ही ख़त्म हो गए। 2 1 3 और 3 3 भी नहीं ऐड करना, 2 1 3 भी ऐड नहीं करना। इट मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड हुआ पड़ा है, ठीक है। कुछ भी नहीं बच गया ना बीच में। तो अगर बाकी कुछ नंबर बच जाते जो हम 3 के पेयर में नहीं जिनको बना पाए,
बस इसमें यही पता चल गया कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, कभी ऐसे नंबर आते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डैश 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 100 टाइम्स। तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? 100 टाइम्स ऐसे चलेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 चल ही जा रहा है, इतना बड़ा नंबर है 100 टाइम्स। तो मेरा फ्रेंड घबरा गया, कहते यार बहुत जोड़ना पड़ेगा इसको। तो अब मैं समझा रहा हूँ, देखो बार बार ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है 1 2 3 1 2 3, ये रिपीटेड ब्लॉक वाले नंबर्स के लिए है। 1 2 क्या हो गया 3, तो 3 + 3 6, 3 को तो हमने ऐड ही नहीं करना, ये सम भी 3 आ गया तो इसको भी छोड़ देना है। तो हर बार इस ब्लॉक का सम 3 से, ये भी 3 आए, 3 से डिवाइड होने वाला नंबर बनेगा। तो ये जितने टाइम्स मर्जी ले लो, जो भी नंबर बनेगा 1 2 3 1 2 3 जितनी बार मर्जी लिख लो, वो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अब एक और नंबर लेते हैं, मनगढ़ंत ले लेते हैं ऐसे ही 5 0 3 3 ठीक नहीं लिखा गया, 3 2 5 6 9 0 8 2। ठीक है, ऐसे कोई नंबर लिख लिया मैंने। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से 5 0 0 तो ऐड नहीं करते, इसके नीचे लाइन लगाता हूँ, 3 को ऐड नहीं करना, 5 2 7 7 5 12 12 3 से डिवाइड हो जाता है ना, बस यहाँ तक ख़त्म कर दो इसको, आगे नहीं जाना हमें। अब आगे चलेंगे, उसको कैरी नहीं करना, मतलब 6 को ऐड नहीं करना, 9 को ऐड नहीं करना, 0 को ऐड नहीं करना, मैंने बोला हुआ आपको। बाकी रह गया 8 और 2 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी सम कितना आ गया टोटल डिजिट्स का 10, क्योंकि बाकी तो हमने छोड़ना है, बीच में बताया ना आपको। 10 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो इट मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो कितने बड़े नंबर को हम कितनी जल्दी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हम सारा डिजिट्स का सम करें वो गलत भी हो सकता है। 5 3 8 8 2 10 10 5 15 15 6 21 21 9 30 30 38 एंड 40, टोटल सम 40 आएगा। 40 फिर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको बड़ा शॉर्टकट बता दिया, तो इस शॉर्टकट को यूज़ करो। नहीं समझ आता तो फिर मुझे कॉल करो, मेरा नंबर फिर से 9354983625, और मैं हूँ नरेंद्र आहूजा। मैं आपको मैथ्स, साइंस और इंग्लिश बड़े इजी टिप्स दे सकता हूँ। मेरे अंग्रेज़ी बहुत आसान के भी 5 वीडियो आ चुके हैं आपके पास, ज्योमेट्री के भी 3 वीडियो आ चुके हैं, और एक वीडियो लास्ट अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एलसीएम का लॉन्च किया था, और ये भी एलसीएम का ही बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, एलसीएम के कुछ और भी रूल हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and like this video and forward this video to your friends. Thank you friends, thank you.